बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल के अंदर घिरा हुआ है और दहशतगर्दी की एक नई लहर भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो अभी इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के इस आखिरी पैर में, तो बन्नू कैंट से खबरें अच्छी नहीं आ रही थी। सारा दिन वहाँ से अपडेट्स आती रही हैं। जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या सूरत हाल बनी। वहाँ CTD का एक दफ्तर है, उसके ऊपर शिद्दत पसंदों ने हमला किया है और 2 सिक्योरिटी एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है बन्नू कैंट, जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतर होते हैं, वहाँ पे ये हमला हुआ है। दहशतगर्द आए, उन्होंने अटैक किया। अभी तक रीज़न समझ नहीं आई, लेकिन जो अब तक इत्तलात रिपोर्ट हुई हैं मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से, मीडिया पे भी तफसीलात आएंगी। जब ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ, किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों का भी असला छीना और उनके ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज का एक एहलकार और एक CTD का एहलकार ज़ख्मी हो गए। ज़राए ये बता रहे हैं कि वो फिर जो हमलावर हैं वो अंदर चले गए और उन्होंने जाकर CTD का जो अमला है उनको यरगमाल बना लिया है। वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे जिनको बदकिस्मती से यरगमाल बना लिया गया है। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जिन वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि ज़ख्मी एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं और जो हमलावर हैं वो तकाजा कर रहे हैं कि उनको हेलीकॉप्टर दिया जाए, फ़िज़ाई रास्ता दिया जाए पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुंचाने के लिए। देखिए, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है। अरशद शरीफ शहीद के पीछे भी जो 2 हमलावर मुबैना तौर पे इस्लामाबाद में मौजूद रहे, जिनसे उनको जान का ख़तरा था, वो भी अफ़गानिस्तान से आए थे और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर बड़े लंबे अरसे तक दहशतगर्दी दाखिल होती रही है। यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ बाकायदा कैंप्स मौजूद थे इस तरह के, जहाँ पे दहशतगर्दों की तरबियत होती थी और वो पाकिस्तान में दाखिल होकर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, शहरियों पर और अहम टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करते थे और हमले करते थे। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां देकर पाकिस्तान के अंदर अमन कायम किया है। अब दोबारा से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। ये बन्नू कैंट वाला वाकया छोटा नहीं है, दहशतगर्दी की एक नई वेव है और लगातार इस तरह के वाकयात में होने वाला इजाफा पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा हुआ है। जितनी भी बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं, जो लोग भी पाकिस्तान को सामान भिजवाते हैं, उनके कंटेनर्स को पोर्ट के ऊपर खड़ा किया गया है बहुत बड़ी तादाद में और $4.5 अरब की पाकिस्तान जो है वो LCs खोल नहीं पा रहा। यानी पाकिस्तानी बैंकों के पास डॉलर मौजूद नहीं है। एक तरफ इतना शदीद माली बहरान है जो हर दिन बिगड़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं, और दूसरी जानिब दहशतगर्दी का एक मामला सर उठा रहा है। पाकिस्तान की मगरबी सरहद, जिसको हम 8-10 महीने पहले तक एक ऐसी सरहद मानते थे या एक ऐसी सरहद हम समझ रहे थे कि जहां से अब खतरात कम होंगे, लेकिन खतरात उस तरफ से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों का या शिद्दत पसंदों का यह कहना कि हमें पहुंचाया जाए अफगानिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को तलाश करना पड़ेगा। दूसरी जानिब यह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ी हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की अवाम में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक गमो गुस्सा है जिसको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई वेव उठी है जिससे मुकाबले के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके लिए कौम का और इदारों का एक पेज पर और एक साथ कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इशू जो है वो इकॉनमी का है कि आप एक नई लड़ाई में पैसों के बगैर नहीं जा सकते। आपकी मईशत बेहतर होगी, आपके पास वसाइल होंगे तो आप लड़ाई लड़ेंगे। खबरें बहुत खौफनाक किस्म की आ रही हैं और वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि तनख्वाहें देने के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास आने वाले वक्त में पैसे नहीं होंगे। अगर किसी दोस्त मुल्क ने मदद कर दी या पाकिस्तान ने हंगामी कोई एमरजेंसी सूरत हाल नाफज कर दी पाकिस्तान में और पैसा बचाने के लिए कोई बड़े बड़े इकदाम किए, तो इन 2 चीज़ों से पाकिस्तान की कुछ बचत हो सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खुदा न खास्ता बढ़ेंगी और ये वो वक्त है जब एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की
पॉलिटिकल क़यादत को कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं, कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं, क्योंकि माजी में जो फैसले हुए हैं गुज़िश्ता 8 महीनों में, 10 महीनों में, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, उस सब ने पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान के इदारों के बीच में गिले शिकवे भी पैदा किए जो नहीं होने चाहिए थे। यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी जाते जाते अवाम से गिले शिकवे करके गए हैं। ये गिले शिकवे इससे पहले कभी ऐसे नहीं होते थे, लेकिन ये सूरत पैदा हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जुमे वाले दिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब ने जब जादू किया था तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल थी और अब तो उसकी गवाहियां भी आ रही हैं। यानी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी कहा कि कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया था, और अब तो चौधरी बरादरान भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब इन्वॉल्व थे बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर, और दबे लफ्ज़ों में सही, कुछ लोग खुले लफ्ज़ों में, लेकिन अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या रहा था। तो अब रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज भुगतने बाद मेरे ख्याल में ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालना है तो फिर अवाम को फैसला करने देना चाहिए। सिर्फ एक दिन, एक इलेक्शन का दिन सारी चीजें तय कर सकता है। एक ऐसी हुकूमत जो लोग खुद बनाए, किसी की भी बन जाए, जिसके पीछे लोगों की सपोर्ट हो। एक ऐसा इलेक्शन जो साफ और शफाफ हो। एक ऐसी हुकूमत जो आकर पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करे, तो फिर पाकिस्तान मिलकर नए चैलेंजेस का सामना कर सकता है। लेकिन यह बात शायद सबको समझना है, क्योंकि जिद और अना ये बहुत बड़ी चीज होती है। इमरान खान साहब ने यहां तक कह दिया है कि वो कोई बदला लेने का भी उनका इरादा नहीं है किसी से भी। गो के उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उनके ऊपर गोलियां तक चली हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं। उनके ऊपर झूठे केसेस बने हैं, दहशतगर्दी की दफात तक लगी हैं, और उनको, उनके साथियों को टॉर्चर का निशाना बनाया गया है। कुछ साथियों को नंगा भी किया गया है। कुछ की वीडियोस जो है पर्सनल वो बाहर निकाली गई हैं। उनकी अहलिया की ऑडियोज तक जो है वो लीक हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं, इलेक्शन करवा लें। अगर इलेक्शन हो जाता है साफ और शफाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत भी आती है, तो वो किसी से बदला लेने के मूड में नहीं है। ये वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक सब कुछ होगा और मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहता हूं। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ ऐसा मैं नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात, ये तीनों लाहौर में मुतहर्रिक हो गए हैं। एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से, एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से, एक मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से। यानी ये जो तिकोन है ये मुकम्मल हो गई है। ये तीनों आपस में मिल चुके हैं, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ। मामला क्या है? मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चौधरी परवेज अली साहब के साहबजादे की बातचीत करवाई गई थी पीपल्स पार्टी के साथ, मुबैना तौर पे, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया था। लेकिन उसमें आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कुछ एतराज़ात थे। उन्होंने कहा था कि हमें माजी में परवेज अली साहब ने धोखा दिया है, और परवेज अली साहब ने धोखा इस तरीके से हमें माजी में दिया है कि हमारे साथ तय करके जाकर खड़े हो गए इमरान खान के साथ। तो इस धोखे की वजह से पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हो गई, वरना पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती। ये मानना है आसिफ अली जरदारी साहब का। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक शर्त रखी थी कि आपके मामू गारंटी देंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि मामू गारंटी देंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, और मामू जो है वो चौधरी शुजात हुसैन है। आज उनसे मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उधर एक और चीज याद रखिएगा कि उधर नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि काफ लीग का वजीर आला पंजाब में नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर काफ लीग का वजीर आला पंजाब बनेगा तो उससे एक बड़ा नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ जाएगी, नून लीग की मकबूलियत में कमी होगी। क्योंकि नून लीग में बहुत सारे लोगों की बड़े लंबे अरसे से ये एक शर्त है कि चौधरी बरादरान को कभी भी PMLN के साथ शामिल ना किया जाए। तो अब अगर वो शामिल करते हैं तो ये एक डेंट तो उनके वोटों को पड़ेगा, और एक तकलीफ जो है वो उनकी पार्टी के अंदर महसूस की जाएगी।
लेकिन ये सारों का इकट्ठा होने का मकसद क्या है? देखिए, ये तीनों कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आदमी भी नहीं तोड़ सकते, ये परवेज इलाही साहब को मना भी नहीं सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस खेल में इन तीनों का पूरा साथ दे। जैसे कि पहले रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उसके अंदर भी हमने कुछ चीजें नोट की थी, जिस पे सवाल भी उठाया अरशद शरीफ शहीद ने कि वो कौन था, और लोग जानते हैं कि वो कौन था और कैसे काम कर रहा था। हमने वो कौन था उसको भुगता भी है, तो सबको पता है। तो मामला यह है कि इस मर्तबा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा इस तब्दीली के लिए, जो तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो एस्टेब्लिशमेंट ने अगर हाथ रखा तो बरकत पड़ जाएगी और इमरान खान साहब को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ ना रखा तो ये तीनों मिलकर ना परवेज इलाही को हिला पाएंगे और ना ये तीनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक एमपीए भी तोड़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी पंजाब के अंदर रजीम चेंज नहीं हो पाएगा। पंजाब में रजीम चेंज करने के लिए परवेज इलाही जो है वही एक रास्ता है। लेकिन परवेज इलाही ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद मुन्नस इलाही साहब आए और आकर उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से, वहां से भी एक मैसेज आया कि नहीं हम इत्तेहादी हैं। तो इसको अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि इसको ऐसे देखा जाए। मेरी 2-3 लोगों से कन्वर्सेशन हुई है, मैसेजिंग, तो वो सोचते हैं कि इसको ऐसे देखा जाए कि एक राय जो है वो काफ लीग की है और वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। एक राय जो है वो पीटीआई की है और वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन ये दोनों अपने सियासी मफाद के लिए इस वक्त इकट्ठे हैं और आइंदा इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर मसले पे इनकी राय एक जैसी हो। जैसा कि जनरल बाजवा के मामले पे इनकी राय एक जैसी नहीं है, लेकिन पीडीएम के मामले पे इनकी राय एक जैसी है और बहुत सारे मामलात पे इनकी राय एक जैसी है। लेकिन जनरल बाजवा के मामले पे इमरान खान साहब कुछ और सोचते हैं, परवेज इलाही साहब कुछ और सोचते हैं। तो ठीक है, सोचते हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अलायंस है जो दोनों पार्टियों ने अपने अपने मफाद के जरिए किया हुआ है वो कायम रहना चाहिए। लेकिन परवेज इलाही साहब के इस इंटरव्यू ने एक उम्मीद जगा दी है पीडीएम की जमातों में कि परवेज इलाही साहब को एक फरिश्ता बनाया जा सकता है और उनके जरिए से इमरान खान साहब को पंजाब की असेंबली तहलील करने से रोका जा सकता है। याद रखिएगा कि अगर पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भी तहलील नहीं करेंगे। अगर पंजाब असेंबली तहलील ना हुई तो इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भी तहलील नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि फिर फायदा कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि 66% पाकिस्तान के अंदर इंतखाब हो। मंगल वाले दिन से जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू होगा, कल से यानी, तो हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा कौमी असेंबली में भी अपने इस्तीफे कानूनी और आईनी तौर पे जाकर कंफर्म कर दें, जिसके बाद उनके वहां से भी ओहदे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना पड़ेगा। स्पीकर अगर इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है, क्योंकि अदालत ने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये असेंबलियों में तो जाते नहीं हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंफर्म किया कि अप्रैल के बाद से जब से वो असेंबलियों में नहीं जा रहे उन्होंने कोई तनख्वाह वसूल नहीं की और ना उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये इस वक्त तक की सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। परवेज इलाही साहब की तरफ सारे के सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज इमरान खान साहब की कुछ मुलाकात है और एक मुलाकात उनकी, हम 2-3 जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ भी है, तो हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे और आपको आज शाम को बताएंगे कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर एक्चुअली क्या कहना है। पार्टी पॉलिसी तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के सोचने के लिए इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बहुत बड़े मसाइल खड़े हैं जो इस पॉलिटिकल मामले से बहुत बड़े हैं। वो मसाइल नवाज शरीफ से बहुत बड़े हैं, इमरान खान से बहुत बड़े हैं, आसिफ अली जरदारी से बहुत बड़े हैं, शहबाज शरीफ से, जनरल बाजवा से, इवन पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे भी बहुत बड़े हैं। वो 2 मसाइल हैं, दोनों मसाइल पाकिस्तान के बारे में हैं। पाकिस्तान है तो बाकी सारे लोग हैं। एक, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और मगरबी सरहद से खतरा बढ़ रहा है, जो 8 महीने तक हम बहुत महफूज समझ रहे थे। इस खतरे को कम करना पड़ेगा कौम के साथ मिलकर, नंबर 1।
दूसरा खतरा, पाकिस्तान की मईशत तकरीबन डूब चुकी है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और मईशत आगे बढ़े। इन दोनों खतरात से निकलने का रास्ता इंतखाबात में है। एक सियासी बेचैनी भी खत्म हो जाएगी और दूसरा पब्लिक और इदारे एक पेज पर आके अपने आप को एक नई लड़ाई और एक नई सूरत हाल के लिए यकजा कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।